हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद माइक। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि उन्होंने एनक्यूटी दे तो दिया है, रिपोर्ट कार्ड भी आ गया ईमेल से, बट उसके आगे का प्रोसेस नहीं पता है कि भाई अब क्या करना है, कहाँ पे जाना है, किस वेबसाइट पे, कैसे जो बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप सेलिंग है उनमें एक सही वे में अप्लाई करना है जिससे वो लैंड कर सके जॉब। तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी। इवन मैंने भी जब टीसीएस क्रैक कर रहा था तो इस तरह का कुछ नहीं था, बस सीधे एनक्यूटी देना होता था। जो एनक्यूटी क्रैक करते थे उनके मार्क्स के हिसाब से, अगर टॉप स्कोरर है तो इनोवेटर्स कैडर का एक अलग एग्जाम होता था 20 लाख पैकेज का। सेकंड टॉप हाई स्कोरर थे उनका डिजिटल कैडर का होता था। और जो नॉर्मल क्रैक करते थे उनका नॉर्मल निंजा इंटरव्यू होता था और उनकी जॉब लैंड होती थी। बट अभी सब कुछ बहुत चेंज हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग है। ये मेरे सब्सक्राइबर से बात हुई है, मेरे अशर इकबाल, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड एंड ही इज फ्रॉम 21 बैच। तो इन्होंने सब कुछ अपने लेवल पे फाइंड आउट करके खुद अप्लाई करा है सारी कंपनीज में। अपने फेब्रुवरी में इन्होंने एनक्यूटी दिया था, तो इनको सब कुछ समझ आ गया है। इन्होंने मुझे फोन पे समझाया था, तो मैंने बोला रादर देन फोन कॉल वी शुड डू अ जूम कॉल एंड रिकॉर्ड दैट मीटिंग सो दैट क्लैरिफिकेशन विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ माई अदर व्यूअर्स एज वेल। तो अशर, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। तो थोड़ा सा समझाइए यार, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो बस था इंटरव्यू दो, अब क्या है, रिजल्ट कार्ड आ जा रहा है, कैसे अप्लाई करें, बहुत कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा व्यूअर्स को मेरे समझाइए सिंपल लैंग्वेज में, क्या है ये टीसीएस एनक्यूटी। ये टीसीएस ड्यूटी ये टीसीएस ने स्टार्ट किया था कि आपने जो भी लेटेस्ट बैच के बच्चे हैं, वो लेटेस्ट बैच के जो भी बच्चे हैं वो डायरेक्ट एक परफॉर्मेंस में टीसीएस जैसी एक बड़ी कंपनी में जा सके डायरेक्ट। सो मतलब हाँ, अभी जो एंड काफी ये चेंज हो गया है वो कि मतलब कार्ड आ रहा है, अप्लाई करना है, इससे काफी कंफ्यूजन है। तो ये कैसे करना है, थोड़ा आप क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, एक्चुअली मैंने टीसीएस दिया था मैंने अप्लाई किया था दिसंबर में ही और मेरा डेट आया था फरवरी को। और ऑफलाइन जाके मैंने दिया था और ओके मेरा रिजल्ट आ गया था मार्च में एंड आई ओके गॉट ओके। 77% इन एनक्यूटी। ओह, दैट्स एंड ग्रेट। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, हाँ थैंक यू, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया कि उनके सर्कल में उससे बहुत कम कम पे भी हो चुका है, ओके। 50 पे, या 55 पे। तो मुझे मैंने भी लगा कि सुना है, हाँ। हाँ, तो मैंने एक्चुअली बहुत वेट किया कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन बीच में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे एक अंकल हैं टीसीएस में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो अभी यूके में है टीसीएस की तरफ से। ओके तो ओके। मैंने उनको बोला कि वो भी यूके में थे, कम्युनिकेशन गैप था, एचआर नहीं था, तो नहीं आया नहीं आया। आई जस्ट ऑन 13 जुलाई एग्जैक्टली आई गोट अ मेल फ्रॉम टीसीएस एनक्यूटी IN ओके that this is starting a virtual job fair. Its ओके name is virtual carnival, ओके है ना। उसमें जो भी जिनको डायरेक्ट मेल नहीं आया टीसीएस में था, जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है, स्पेशलाइज फॉर टीसीएस एनक्यूटी। ओके एंड द आया तो उसमें मैंने जब मेल पे किया, तो मेरे मेल पे जब मैंने किया तो उस पे आपको एक फॉर्म पे आना था, आपको उसमें अपना ओके। नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो एंड ये एनक्यूटी फॉर्म, आईडी एंड फॉर्म एनक्यूटी कहाँ से नंबर, मिला ओनली आपको? कंसेक्यूटिव, फॉर ये एग्जांपल फॉर्म का लिंक, कंसेक्यूटिव। फॉर्म का लिंक ये कहाँ मुझे से मेल मिला? आया था, इसी मेल वो में था? मेल में आया था, थर्टीन ओके थर्टीन ओके जुलाई को जो ओके मुझे उसी मेल पे था। और उस मेल पे लिखा हुआ था कि आपको ओके ओके। कंपनी, आपको 12 से 19 तक में आपको अप्लाई करना है और 15 से लेकर 19 जुलाई तक में आप कंपनी के लिए अप्लाई करना ओके ओके, वेट वेट, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई माय है। व्यूअर। तो जिनको मेल नहीं आया है, ओके ओके। जिनका अच्छा स्कोर आया है 70%, 80%, तो अशर भाई ये कह रहे हैं कि उनको एक अलग से मेल आया है कि 15 से 19 तक या 20 तक जुलाई तक एक डेट दिया जिसमें एक जॉब कार्निवल चलाएगा टीसीएस। उनमें बहुत सारी डिफरेंट कंपनी लाइक क्रोमार्ट, टाइटन, ये सब जो लिंक है टीसीएस से, और उसका लिंक कार्निवल का उस मेल में ही एम्बेडेड होगा। आप उसमें डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं होती, इसके आगे भी बच्चों को काफी प्रॉब्लम है कि कैसे अप्लाई करना है। अब उसमें क्लिक करने के बाद कार्निवल वाली लिंक में कैसे अप्लाई करना है, ये अशर भाई और आगे अच्छे से समझाएं प्लीज। हाँ ओके, और उसमें आपको सीवी अपना लास्ट में अपडेट कर देना। मैंने आपको बताया नेम, रोल नंबर, नेम ओके एंड योर एनक्यूटी रोल नंबर, एनक्यूटी ओनली कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज, ओके सब यूट्यूब पर क्लियर कोई नहीं था। तो ओके। सडनली अब मैं बहुत परेशान था। तो एक आपको पता होगा कि टीसीएस का शुरू से हमेशा एक आयन करके पोर्टल रहा है, हमेशा जॉब करके। हाँ हाँ हाँ, आयन तो पोर्टल। उस पे मैंने जितना जॉब मुझे अपनी सब, जितना मुझे लगा इस पे ही होगा। बट सडनली टुडे आई गॉट अनदर मेल, आप मुझे अनदर मेल आया कि एक टीसीएस ने एक वर्चुअल फेयर करके एक वो बनाया है अपने लिए, एक वेबसाइट बनाया है। जिन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है वो आगे का प्रोसीजर उस पे करेंगे। ओके
वो उसी मेल पे आप वही उसी लिंक पे जाएंगे जिसमें मैंने आपको पहले बताया था। पहले जो सिर्फ आ रहा था रजिस्टर्ड नाउ, उसके बगल में एक और ऑप्शन नीचे आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ओके। क्लिक करने के बाद आप एक पेज पे जाएंगे, उस पे आपको ईमेल आईडी अपना डालना होगा जो आपने रजिस्टर करने टाइम उस वेबसाइट पे डाला था एनक्यूटी के। ठीक है ना? उस पे आप ईमेल डालिएगा, जैसे मेरा मेरा जो ईमेल था मैंने डाला, उस पे आपको 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओके। वो ओटीपी डालिए, देन यू विल प्रेफर ऑन अ न्यू पेज। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जो जैसे एनक्यूटी का नंबर रहेगा, टोटल मार्क्स कितने का था। फॉर एग्जांपल जब मैंने दिया था एनक्यूटी जनरली 1800 का ही रहता है, 600। हाँ 1800 के रहते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें एक एनक्यूटी का कितना मार्क्स है तो 1800। उसके बाद एनक्यूटी का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितना था वो, उसके बाद आपको वर्बल में, उसके बाद रीजनिंग में कितना कितना मार्क्स था वो। उसके बाद अगर जिसमें एनक्यूटी के साथ बहुत अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, आईटी प्रोग्रामिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड अनदर फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज, बीबीए एमबीए, सबका एनक्यूटी में इंक्लूड कुछ ना कुछ रहता है। हाँ, तो उन सब का ऑप्शन था। आपने जो जो दिया, फॉर एग्जांपल मैंने दिया सिर्फ एनक्यूटी और बेसिक कंप्यूटर स्किल, जो मुझसे मतलब भरने के टाइम में गलती हो गई, लेकिन मैंने एनक्यूटी बेसिक कंप्यूटर स्किल दिया था, देन आई इन विच आई गॉट 72%। ओके। तो मैंने इन सारे दोनों को मार्क्स भरा। वगैरह उसमें भर दिया आपने, उसके बाद फिर कंपनीज पे अप्लाई करने का कैसे हुआ? नहीं नहीं, अभी उसमें भरा। उसके बाद मुझे 10th क्लास का रिजल्ट, अपना कितना परसेंटेज आया, वहां कौन सा बोर्ड है और किस ईयर में किया, ये 3 चीज आपको देना। सबसे पहले परसेंटेज आएगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा, आप पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद कौन से बोर्ड से दिया और कौन से ईयर में दिया, फिर वैसे 12th का परसेंटेज, ईयर, एंड देन परसेंटेज, बोर्ड, एंड देन किस। उसके बाद आपको बीटेक का जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है वो भरना है कि कितना परसेंटेज आया आपको, एंड देन कौन सी यूनिवर्सिटी में, उसमें आप डालिएगा तो यूनिवर्सिटी नेम आ जाएगा आपके इसमें, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। किस ईयर में आप पास आउट हो रहे हैं, तो सिर्फ ये 2021 बैच वालों के लिए ही है। ओके। आपका कोई बैकलैग नहीं है तो उसके बाद लीजिए। उसके बाद अगर बैकलॉग कितना है 0 2 3 अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, तब सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप एक और पोर्टल पे जाएंगे, है ना, एक और पोर्टल पे जाएंगे जिसमें नीचे नीचे लिखा रहेगा आपको आपके नेम का फर्स्ट, जैसे मेरे नेम का मोहम्मद अशर इकबाल है तो एम फर्स्ट डिजिट है। देन वहां पे लिखा हुआ है पार्टनर्स, जो कंपनी पार्टनर्स है, उसमें शेड्यूल है नीचे 3 चीज। आप पार्टनर्स में जाएंगे तो आपको 10 कंपनीज है जो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे 24/7, कार वाले, वेदांतु, आईटी, इन्फोटेक, जियो, टीम लीड, पब्लिक स्पेक्टर, ऐसे 10 कंपनीज आपको 2-2 कंपनीज करके स्क्रीन पे आएगा। आप उस कंपनी के जो आएगा लोगो बने हुआ, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप एक पेज पे जाएंगे, उसके नीचे भी बहुत सारा ऑप्शन रहेगा कि कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, आप कंपनी को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी में फिर एक नीचे ही लेफ्ट हैंड नीचे बॉटम में टास्क बार के जरा ऊपर आपको ऑप्शन दिया रहेगा जॉब्स करके, कि कंपनी ने उस कार्निवल के लिए कितने जॉब्स रखे। फॉर एग्जांपल टीसीएस ने, सॉरी जियो ने 5-6 जॉब रखे। अच्छा। वो लेकिन जियो वाले का कंपलसरी है कि आप नहीं भर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2021 बैच का, तो हम नहीं, फ्रेशर नहीं चाहिए उनको, कम से कम मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। तो इसमें आपको हर एक कंपनी के उस पे जाइए, आप एक कंपनी में एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल में कर सकते हैं? जैसे नहीं, जितना जैसे जियो में 5 जॉब्स हैं, तो कोई, हाँ, अगर आप पांचों प्रोफाइल पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? जी 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 जी, हाँ बेशक जी कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये है पैराकोडा करके कंपनी जो है, उसमें 3 जॉब्स थे, वो मुझे तीनों में जो लगे, मैं तीनों के लिए एप्लीकेबल था, मैंने तीनों अप्लाई कर दिया, है ना। उसके बहुत से ऑप्शन है, उस जॉब्स को डालेंगे तो एक पॉपअप स्क्रीन आएगा, है ना। उसमें जितने जॉब्स लिखे रहेंगे उतने जॉब्स रहेंगे, और उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा, आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिखा रहेगा यू वांट टू अप्लाई, यस या कैंसिल, यस पे क्लिक कीजिए। एक ऊपर से बारकोड में रनिंग चलेगा, मतलब बारकोड में जैसे चलता है ना। उसके बाद आ जाएगा, उस पर अप्लाई की जगह अप्लाइड लिखा हुआ आ गया, अप्लाइड लिखा हुआ आ गया। वैसे आप आप उस पेज पे जाएंगे, थोड़ा सा बहुत है। अब उस पेज पे जब आपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो एक ही जगह आप जितने जॉब्स अवेलेबल है सारे जॉब्स चेक कर सकते हैं। एक ही जगह जितने पार्टनर्स अवेलेबल है सारे पार्टनर्स चेक कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब आपका अब सब क्लैरिफिकेशन हो गया और सारी कंपनीज में अप्लाई कर दिया है आपने? जी जी, जो मेरे बेस जो मेरे इसमें था, मैंने सब में अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद जैसे कुछ कुछ नॉन टेक्निकल्स भी है, नॉन टेक्निकल जॉब भी है। फॉर एग्जांपल 1-2 कंपनी है, मैं एक्चुअली फॉरगेटिंग द नेम, है ना, वो नॉन टेक्निकल, तो उसमें जो मतलब जो जिसको मेरे बैच की जो मर्जी है, हाँ, टेक्निकल में जाना है किसी को, नॉन टेक्निकल में जाना है, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल, एंड डिपेंड एंड एज वेल डिपेंड अपॉन द एलिजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आई कांट टेक एनी, आई हैव टू टेक टेक्निकल कोर्सेज ओनली। ओके ओके ओके। सो
ओके गाइस, तो ये थे मोहम्मद अशर। बहुत सारे जो बच्चों को कंफ्यूजन था कि जो स्कोर आ गया है हमारा टीसीएस का, एनक्यूटी का, उसके बाद कैसे अप्लाई करें कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रोल्स हैं, क्या वैकेंसीज है, और कैसे उन सब अपनी एप्लीकेशन को एक सिंगल विंडो में हम पोर्टल में जाके देख सकते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल्ड में और अच्छे से समझाया है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. My Gmail, LinkedIn profile, Instagram profile, Telegram profile, all the links are in the description. You can go through it. और आपको अगर अशर से भी कोई भी बात करनी हो तो ये मेरे फ्रेंड है, आप मुझसे बताइएगा। इनकी भी लिंक्डइन प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम। तो ये थी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू डिजायर कैंडिडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay home, stay safe. Bye bye.